देखिए इन लोगों ने बैरिकेड को, ये देखिए बैरिकेड तोड़ दिया है और देखिए पुलिस जो है लाठी उठा लिया है। और दोस्तों आज 20 तारीख है और कुर्मी समाज के लोग आज के दिन में पूरे के पूरे झारखंड में अलग अलग रेलवे स्टेशन में वो एक आंदोलन का आह्वान किया था, जो कि रेल टेका आंदोलन, और वो रेल टेक भी दिए थे और अलग अलग रेलवे स्टेशन में उनको टेकने नहीं दिया है, यानी आंदोलन करने नहीं दिया है। और वहां पे काफी नोक झोंक मारपीट भी हुआ है और अभी भी आंदोलन कर ही रहे हैं। जबकि यहाँ पे संथाल परगना दुमका में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों में रेल टेका गया है, रेल को पार होने नहीं दिया है, यानी रेल को बंद कर दिया गया है। मतलब ये जो कुर्मी का जो ये आंदोलन है, ये अभी से नहीं, ये कई वर्षों से चलते आ रहा है। कुछ दिन चुप हो जाएंगे, फिर से ये आवाज उठेगा। तो वहीं आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम कि सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो कुर्मी समाज के लोग आवाज को उजागर करने वाला कुर्मी नेता, जो कि एक समय पे उसका नाम बहुत तेजी से उसका ग्राफ ऊपर बढ़ गया था और अभी बहुत तेजी से नीचे गिरने जा रहा है। और वो आप लोगों को पता है भली भांति वो कौन है, एक युवा नेता है टाइगर जयराम महतो। तो उसी के बारे में आज जानेंगे, वीडियो को अंत तक देखते रहना। आखिर कुर्मियों को आदिवासी में शामिल किया जा सकता है क्या? कुर्मी आदिवासी है? अगर आदिवासी है तो आदिवासी का हक क्यों नहीं मिल रहा है? इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। मैं किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं बोलने वाला हूं, जो ऑथेंटिकेशन है, जो मेरा राय है, मैं वही बोलने जा रहा हूं। इसलिए इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना और अपना जो भी फीडबैक है कमेंट में जरूर देना। तो जोतो को जोहार गी इंगी शिवराज किसको और अब अपना चैनल संथाल को राज रहे मोस्ट वेलकम मिना सकुंदरा मिना। सो दोस्तों, पहले ही मैंने बोल चुका है कि 20 तारीख को कुर्मी समाज के लोगों ने आह्वान किया है कि 20 तारीख को रेल टेका आंदोलन स्टार्ट करेंगे, और वो स्टार्ट कर भी दिया है। और अभी पूरे झारखंड में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में रेल टेका आंदोलन हो चुका है। कहीं कहीं पे हुआ है, नहीं हुआ है, कहीं कहीं पे सफल हुआ है, कहीं कहीं पे सफल नहीं हुआ है, कहीं कहीं पे जयराम महतो खुद गए वहां पे, जो कि JLKM पार्टी के कुछ नेता खुद वहां पे आंदोलन करने गए, और कुछ JMM के जो नेता थे, JMM का जो कुर्मी नेता है, वो लोग तो दिखाई नहीं दिया है अभी तक। तो जहां तक मुझे लगता है इस बात से अनिश्चित हूं, क्योंकि जयराम महतो का जो बयान है, जो टिप्पणी है आदिवासी के खिलाफ में, कुछ अपशब्द बोले गए हैं जो कि ये शब्द बोलना नहीं चाहिए। जयराम महतो ये कह रहे हैं कि आदिवासी बोका है, आदिवासी को पढ़ना लिखना चाहिए, एजुकेशन लेना चाहिए, इसके बाद सोशल मीडिया में आकर के बोलना चाहिए। पहले आप उसका बयान सुन लीजिए। जो लोग ये बयान दे रहे हैं, विशेषकर जो अगर निशा दी बोल रही थी और भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, तो चलिए वो या तो वो उरांव है या मुंडा है या संताल है, जो भी है, अगर आदिवासी जन्म से पैदा होता है तो आप फिर असम में आदिवासी क्यों नहीं है? देखिए, इनको लगता है कि वही लोग पढ़ते लिखते हैं। सुन लिए ना, मतलब आप उन्हीं आदिवासियों के हाथों में शामिल होने चाह रहे हैं कि जो आदिवासी बोका है, जो आदिवासी को किसी कुछ भी नहीं पता है, जो आदिवासी एजुकेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, जो कि बिल्कुल बोका है, उस आदिवासी के पास आप जाना चाहते हैं? क्या है जयराम सर, क्या है जयराम दादा, गजब है। ये तो छोड़िए, कुछ दिन पहले एक बहुत पुराना वीडियो था कि एक कुआं था, उस कुआं के पानी को आदिवासियों लोग नहीं ले जा सकते थे, मतलब छुआछूत हो जाते थे। उसका कहना यह था कि आदिवासी एक छोटा जाति का लोग है और कुर्मी लोग ये बड़ा जाति का लोग हैं, तो इसलिए हम लोग आदिवासियों को, आदिवासी संथाल को कुएं के पानी को ले जाना नहीं देंगे। लेकिन उसी आदिवासी के पास आप आकर के शामिल होना चाहते हैं, क्यों? वो तो छोड़िए, अभी लगातार आदिवासियों जो है, आपको पता है आदिवासी का जाति अलग अलग हो सकता है, कुड़ू मुंडा हो, ये सब आदिवासी में आता है। इन लोगों का भरपूर विरोध करता है जयराम महतो का। पहले आप उस वीडियो को भी देखिए, जो कि एक लड़का है, उन्होंने करारा जवाब दिया है जयराम महतो ने। जयराम महतो जैसे कि कहा आदिवासी
पढ़ना लिखना चाहिए, आदिवासी बोका है। तो पहले आप इस वीडियो को देखिए। इन लड़कों ने इसका जवाब मतलब ऑथेंटिकेशन से दिया हुआ। ये लड़का शायद बहुत ही एजुकेटेड है, शायद इसीलिए ये लड़का बहुत अच्छी तरीके से इसको जवाब दिया है। पहले आप इस वीडियो को देखिए। जो लोग ये बयान दे रहे हैं, विशेषकर जो अगर निषादी ही बोल रही थी और भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, तो चलिए वो या तो वो उरांव है या मुंडा है या संताल है, जो भी है, अगर आदिवासी जन्म से पैदा होता है तो आप फिर असम में आदिवासी क्यों नहीं है? देखिए, इनको लगता है कि वही लोग पढ़ते लिखते हैं, हम लोग तो कुछ जानते नहीं है। आदिवासी जन्म से होता है या सरकारी कागज से? हमारे डुमरी के एमएलए जयराम दादा ने तर्क दिया, असम वाला, बोले कि अगर आदिवासी जन्म से होता है तो असम में हमारे संथाल, उरांव, मुंडा भाई लोग ओबीसी में क्यों हैं? वो इसलिए दादा क्योंकि उन्हें टी ट्राइब कम्युनिटी कहा जाता है, मतलब वे मूल रूप से झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, जिन्हें 19th सेंचुरी में चाय बागान में काम करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा असम में लाकर बसाया गया था। और उन्हें एसटी की सूची में इसलिए अभी तक शामिल नहीं किया गया क्योंकि वहां की जो ओरिजिनल ट्राइबल कम्युनिटीज है, जैसे आपकी देवरी, गारो, खासी, नागा इत्यादि के जो पॉलिटिकल और डेमोग्राफिक राइट्स है, उनका चीरहरण ना हो सके। क्योंकि अगर किसी को भी एसटी के स्टेटस में शामिल कर दिया गया तो वो रिजर्वेशन बैलेंस को अल्टर कर देगा। तो ये हक की नहीं, अस्तित्व का सवाल है, क्योंकि एसटी का दर्जा कोई गरीबी हटाओ योजना नहीं है। ये उन समुदायों के लिए संवैधानिक सुरक्षा कवच है जिनकी अपनी अलग भाषा, संस्कृति और जल जंगल जमीन से जुड़ाव रहा है और जिन्हें समाज की मुख्य धारा से सदियों तक अलग रखा गया था। जयराम दादा ने दूसरे राज्य का उदाहरण दिया, चलिए हम भी देते हैं। राजस्थान में गुर्जर समाज ने एसटी दर्जे में शामिल होने के लिए कितना बड़ा आंदोलन किया। तो वहां के पहले से जो एसटी दर्जे में शामिल हुए मीना समाज थे, उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। तो क्या उन्हें एसटी दर्जे में शामिल किया गया? नहीं। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि अगर कोई सामाजिक और राजनीतिक रूप से उनसे मजबूत है और कोई एक बड़ा समाज एसटी सूची में शामिल किया जाए तो पहले से कमजोर आदिवासियों का हक मारा जाएगा। नौकरी, पढ़ाई और राजनीति में जो थोड़ी बहुत जगह आदिवासियों को मिलती है वो भी खत्म हो जाएगी। ये एक छोटी सी तलैया में बड़ी मछली छोड़ने जैसा है। हमें कुर्मी समाज से कोई दुश्मनी नहीं है, वे हमारे भाई हैं और झारखंड के एक मजबूत अंग है। अगर उन्हें लगता है कि ओबीसी में रहकर उनका विकास नहीं हो पा रहा है तो इसका समाधान एसटी सूची में घुसना नहीं है। झारखंड की कुर्मी समाज एक खेतिहर कम्युनिटी है और अगर उन्हें लगता है कि ओबीसी में रहकर उनका जमीन सुरक्षित नहीं है तो वे सरकार से मांग करे आदिवासियों के सीएनटी एसपीटी एक्ट की तरह एक ऐसा कानून जिसके तहत उनका जमीन सुरक्षित रह सके। दूसरी बात है, ओबीसी आरक्षण को मजबूत करे। अगर जरूरत है तो मोस्ट बैकवर्ड क्लास की एक अलग श्रेणी बनाई जाए जिसके तहत कुर्मी समाज की जो सही हक है वो उनको मिल सके। हमारे पूर्वज बिरसा मुंडा, सिद्धू कानून ने अबुआ देशों में अबुआ राज के लिए अपनी जान दी थी। आज अगर उस हक को, उस पहचान को कमजोर किया जाएगा तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगी। तो मैं अपने भाइयों को कहना चाहूंगा कि झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए हमें साथ काम करना चाहिए, एक दूसरे का हक छीनकर नहीं बल्कि एक दूसरे का हक सुरक्षित करके। तो आपसे अनुरोध है इस वीडियो को हर एक कुर्मी आदिवासी भाइयों तक पहुंचाया जाए जिससे लड़ाई के बदले समाधान निकले। देख लिया ना, मतलब मैं तो ये चैलेंज करके बोल सकता हूं, जयराम महतो ना जिंदगी में जिस तरीके से वो आगे बढ़ चुके हैं, जिस तरीके से वो अपने चेहरे को पब्लिसिटी किया था, जस्ट उसी तरीके से वो अपने चेहरे को नीचे उतार रहा है। उसका जो पब्लिसिटी है वो खत्म होने को जा रही है। मैं चैलेंज करता हूं जयराम महतो को, अगर आप एक नेता है ना तो सबके हितों में बात करना सीखें। मैं मानता हूं आप कुर्मी समाज के लोग हैं, कुर्मी समाज के नेता हैं, तो सिर्फ उसी की बात को, उसी के हितों को ना समझें। अगर आपको संवैधानिक पद से, संवैधानिक तौर से अगर आप एक कुर्मी हैं तो कुर्मी का जो दर्जा है आदिवासियों में वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। इसमें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। भले आप आंदोलन कर सकते हैं लेकिन किसी आदिवासी के खिलाफ ऐसे बात नहीं बोल सकते हैं क्योंकि आप एक संवैधानिक पद पर हैं। जयराम महतो को मैं बोल रहा हूं, आप एक संवैधानिक पद पर हैं। आप ऐसा किसी कैबिनेट के खिलाफ ऐसा बात नहीं बोल सकते हैं। आप उसी आदिवासी के ऊपर में आलोचना करते हैं गलत और आप उसी आदिवासियों के साथ ही शामिल होना चाहते हैं। ये कैसे सोच है जयराम महतो दा? मैं जानता हूं आप पढ़ा लिखा नेता हैं, युवा नेता हैं। मैं आपको बहुत पसंद हूं, मैं आपका फैन हूं, मैं आपसे बहुत प्रभावित हूं। और लेकिन इस बात से मुझे अजीब लगता है कि मतलब जयराम महतो एक युवा नेता है। अगर आप राजनीतिक में आते हैं, पॉलिटिक्स में आते हैं तो आपको सबका हित देखना चाहिए, सिर्फ एक समाज का हित नहीं देखना चाहिए। और हाँ, देखना भी चाहिए, क्यों नहीं? क्योंकि जयराम महतो तो सिर्फ महतो का नेता है। मैं नहीं बोल रहा हूं, कमेंट में बहुत सारा कमेंट लिखने को आ रहा है कि जयराम महतो सिर्फ कुर्मियों का नेता है, कुर्मियों का नेता है, ये संथाल
का नेता नहीं है, या फिर आदिवासियों का नेता नहीं है। आपको पता है ना, झारखंड में सबसे ज्यादा है तो आदिवासी ही है। आदिवासी चाहेगा तो सरकार बना सकता है, आदिवासी चाहेगा तो सरकार गिरा भी सकता है। तो इसलिए मैं तो इस बात को मैं चैलेंज करता हूं, जयराम महतो अगर इन फ्यूचर अगर ऐसे ही आंदोलन करते रहे, अगर एक ही समाज के लोगों का मुद्दा उठाते रहे, सबके हितों के लिए सबके बातों को अगर नहीं चलते हैं, तो जिंदगी में बोल सकता हूं जयराम महतो कभी भी झारखंड के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। झारखंड तो छोड़ो, आप झारखंड के 81 विधानसभा क्षेत्र में 10 को विधानसभा क्षेत्र भी नहीं जीत सकते हैं। आइए आप दुमका विधानसभा में चुनाव लड़ करके देखिए, अगर आपकी जीत हासिल होती है तो। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? साहब ये कहना है, अगर आप राजनीतिक में आते हैं तो सबके हितों में बोलना सीखें, सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए, किसी एक जाति के लिए बोलना नहीं चाहिए। आप बोल रहे हैं कि आदिवासियों का जो हक है वो पाने के लिए आपको आदिवासी में ही जन्म लेना पड़ता है। तो ये बात भी सच है, आप अगर आदिवासी हैं तो आदिवासी में ही जन्म लेना पड़ता है। लेकिन आपने ये बोला कि असम के आदिवासियों को, आखिर असम के आदिवासियों को दर्जा क्यों नहीं मिला है? तो देखो भाई, वहां के लोग आदिवासी ही है, भले ही वहां का दर्जा नहीं मिला है। आप वहां का देखिए, शेड्यूल ट्राइब में जितने भी लोग हैं, भले ही उसको शेड्यूल ट्राइब में मेंशन नहीं किया गया हो, लेकिन उसका जो टाइटल है, उसका जो रहन सहन है, वो सेम आदिवासियों का ही है। और आदिवासियों के बोलचाल से ही पहचाना जाता है कि ये आदिवासी है। और आप किस एंगल से आप अपने आप को बोलते हैं कि मैं आदिवासी हूं, मैं आदिवासी को शामिल होना चाहता हूं? और ऐसा बहुत सारा नेता है जो अपनी बातों को रखते हैं। वहां तक तो छोड़ो, अभी कुर्मी समाज के नेता जो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हैं, तो वो फिर क्यों रेल टेका आंदोलन में शामिल क्यों नहीं हुए? आपको देखने को मिला? क्या? कमेंट में अपना फीडबैक ड्रॉप करें। झारखंड मुक्ति मोर्चा में लगभग फिर भी 5-6 को तो जरूर होगा ही एमएलए। क्या आपको देखने को मिला? नहीं मिला होगा। सिर्फ जयराम महतो ही है, सिर्फ JLKM पार्टी ही है जो वो आवाज उठा रहे हैं, बोल रहे हैं, दहाड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए तो बोलते हैं जयराम महतो JLKM पार्टी सिर्फ और सिर्फ झारखंड में प्रचार प्रसार नहीं होने वाला है, सिर्फ कुर्मी तक ही रहेगा। अगर जयराम महतो इनकार कर दे, अगर ये बात बोल दे जयराम महतो, ये कानून के हवाले में, ये सरकार के हवाले में, ये संवैधानिक तौर से क्या हक है, पाना चाहिए कि नहीं पाना चाहिए, ये जयराम महतो बोल दे कि ये संवैधानिक तौर से अगर हम लोग का जो हक है, अगर वो हम लोग मिलेंगे, अगर हम लोग को मिलेगा तो मिलेगा ही, अगर हक में है तो, और नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, ये बोल दे। लेकिन ये बात जयराम महतो नहीं बोलेगा। जयराम महतो बोलेगा हम आदिवासी हैं, आदिवासी थे, और आदिवासियों से हम लोग को हटाया गया है, और फिर से हम लोग आदिवासियों को मांग करेंगे और आदिवासियों को दर्जा हम लोग को मिलेगा, ये बोलता है। क्यों नहीं बोलेगा जयराम महतो? क्योंकि कुर्मी लोग, महतो लोग जयराम महतो का वोट बैंक है। अगर जयराम महतो इनके सपोर्ट में नहीं बोलेंगे तो आने वाले 5 साल के बाद शायद जयराम महतो विधायक भी ना बन पाए। इसीलिए वहां तक तो छोड़ो, विधानसभा तक, पार्लियामेंट तक ये आवाज गूंजा है कि कुर्मी एक आदिवासी है, क्या कुर्मियों को आदिवासियों का दर्जा मिलना चाहिए, ये बात भी उठ चुकी है। और वहां पे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जवाब दिया है, आप कुर्मी हैं, महतो हैं, आप आदिवासियों में आकर क्या करेंगे? आप आदिवासी बन करके क्या करेंगे? यहां तो झारखंड के आदिवासियों का जो धर्म कोड है वो नहीं मिला है, तो फिर आप आदिवासी बन करके क्या करेंगे भाई? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो सब साफ तौर से मना कर दिया है, लेकिन नहीं सोचेंगे ये सब महतो लोग, लगातार मांग उठाएंगे। भाई ऐसे में आपका जो पार्टी है ना, JLKM पार्टी, वो पूरे झारखंड में प्रचार प्रसार नहीं हो पाएंगे। इम्पॉसिबल है। सपना छोड़ दो कि हम मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जयराम महतो को मैं बोल रहा हूं, अगर किसी भी चीज को ऑथेंटिकेशन से देखा जाए, अगर आपको मिलने का रहेगा ना तो आपको मिलेगा ही, क्योंकि आप एक विधायक हैं, आप खुद जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या हम लोग को
कुर्मी समाज के लोगों को हक, आदिवासियों का हक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। हम लोग आदिवासियों के अगर कंपेयर करेंगे कुर्मी समाज के लोगों से, अगर आदिवासियों को कंपेयर करेगा तो जमीन आसमान का अंतर मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ वोट बैंक चक्कर में राजनीति करते हैं जयराम महतो लोग या फिर पूरे के पूरे जेल के पार्टी लोग। ज्यादा कुछ मैं नहीं बोलूंगा इसके बारे में। जैसे पहले आप इस बयान को सुन लीजिए जो कि विधानसभा में जो कि हेमंत सोरेन ने जवाब दिया था कि कुर्मी कभी भी आदिवासी नहीं बन सकते हैं। आप पहले इस वीडियो को सुन लीजिए, इस वीडियो को देख लीजिए। अभी लंबोदर जी बोल रहे हैं कि हमको आदिवासी में शामिल करो, हमको आदिवासी में शामिल करो। यहाँ तो आदिवासियों का हालत खराब है। ये हम लोगों का तो कोई आज धर्म कोड नहीं मिला, हम कहाँ जाए, ये हमारी स्थिति बड़ी है। वो और मत्थे पर घुसने जा रहे हैं। कहाँ जाइएगा आदिवासी बन के, कहाँ जाइएगा? हाँ, अभी तो हम रास्ता ढूंढ रहे हैं कि हमें भी घर मिले और आप और आदिवासी बनने की बात कर रहे हैं। तो स्थिति ये है अध्यक्ष महोदय। सो दोस्तों, जैसे कि देखा वीडियो सब शायद आपको पता चल ही गया होगा क्या है ऑथेंटिकेशन। तो मैं फिर से बोलता हूँ, किसी का ना पक्ष हूँ ना विपक्ष हूँ। जो कुछ मेरा हमको देखने को मिलता है वो मैं बोलता हूँ और वही मैं बोलूंगा। अगर आप आदिवासियों में शामिल होना चाहते हैं तो आदिवासियों का भी गलत आलोचना ना करें। उसको ही तो उसके ऊपर में तुम गलत आलोचना करोगे, बुड़बक बोलोगे, बोका बोलोगे, उसी के पास आप जाकर के बैठोगे। जयराम महतो ये और आप ही लोग अलग अलग रेलवे स्टेशन में रेल टेका आंदोलन करेंगे। ठीक है, आप लोग करिए, आंदोलन करिए, लेकिन आप सबका नेता हैं। कोई भी अगर राजनीतिक में आते हैं तो वो सबके हितों के लिए होते हैं। कोई भी हेमंत सोरेन सिर्फ आपके लिए नहीं है, जयराम महतो सिर्फ आपके लिए नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये सबके लिए है, सबके हितों के लिए सोचता है। अगर आप एक हितों के लिए सोचेंगे ना तो फिर आप जिंदगी में कभी भी मत सोचे कि मैं पीएम बनूंगा कि सीएम बनूंगा, मत सोचिए, छोड़ दीजिए, सपना छोड़ दीजिए। ठीक है, ज्यादा कुछ मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूं इसके इतिहास के बारे में। जो हमको लगा ऑथेंटिकेशन और वही बात मैंने बोला है। पता नहीं क्या मेरे से अगर भूल चूक हुआ है तो उसके लिए माफ कर दो, क्षमा कर दो, बस यही मैं कहना चाहता हूं। और आज का ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और अपना फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना। और जो भी हमसे बात करना चाहता है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है, फेसबुक का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक, ट्विटर का लिंक, व्हाट्सएप का लिंक। आप पे जा करके हमको फॉलो कर सकते हैं, मेरे पास मैसेज कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं हैंड टू हैंड। बस आज की इस वीडियो बस इतना ही। तब तक के लिए आप सबों को जोहार, नमस्कार। आपके सलाम को जो को मुझे रहे सगुन जोहार। झारखंड, जय हिंद, जय भारत, जोहार।